जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी, जिसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट पढ़ना है आपको। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग है और इनपुट आउटपुट पोर्ट अलग है। जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कुछ पोर्ट्स होते हैं, उसको हमको पढ़ना है कि वो पोर्ट किस नाम से जाने जाते हैं, कैसे यूज होते हैं। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज आपको नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है। और कंप्यूटर में तो ये भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। हमारे पास 2-3 सोर्स बुकें हैं, वहां से जितने भी प्रश्न जो बनते हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको कराया जाएगा। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो भी आपसे कराएंगे। ठीक है। बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो किसी अन्य बुक का होगा या फिर प्रैक्टिस होगा, तो वैसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन बुक होगा ना, सॉरी, जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसी पेपर को हम पढ़ाएंगे आपको। मतलब उसी पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा था, कैसा ऑप्शन आया था, उसको कैसे सॉल्व करना था, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। उसका भी सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर। ठीक है। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट के बारे में चर्चा। ठीक है। इनपुट आउटपुट के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट पोर्ट का परिचय। इनपुट आउटपुट पोर्ट आपको हार्डवेयर डिवाइस जैसे कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव, माउस, प्रिंटर, स्कैनर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाता है। सिंपल सी बात है, यदि आप कंप्यूटर यूज किए होंगे, किसी कंप्यूटर में आपने यूएसबी लगाया है, ठीक है, मतलब वो पोर्ट है, तो उसी प्रकार से आप किसी भी चीज को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, है ना। लेकिन सबके लिए अलग अलग पोर्ट होता है। हो सकता है आपके माउस, कीबोर्ड और जो प्रिंटर है, साथ में आपकी जो पेन ड्राइव लगाता है, वो सिस्टम आपके लगभग लगभग यूएसबी में आ गए हैं, है ना। तो वो कॉमन पोर्ट हो गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं और केवल स्पेशल पर्पस के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। तो इन सभी को हमको उसको पढ़ना है। कनेक्टिंग केबल का उपयोग करके सिस्टम और सिस्टम को एक साथ जोड़ने के लिए हम एक पोर्ट या एक से अधिक पोर्ट का उपयोग करते हैं, ताकि वे एक साथ संचार कर सके। उपलब्ध विभिन्न पोर्ट आमतौर पर सिस्टम केस के पीछे स्थित होते हैं। मतलब सिस्टम के पीछे, ये देखिए, जितने जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये आपके आपके जो सीपीयू होगा, जिसको आप कैबिनेट भी बोलते हो, उस कैबिनेट के पीछे कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना होता है, इसी में आपको फिट करना होता है। ठीक है। तो जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है वैसा ही रहता है उस समय का आपका पोर्ट। चलिए सीरियल पोर्ट से बढ़ते हैं। सीरियल पोर्ट क्या होता है? सबसे पहले सीरियल पोर्ट के बारे में समझिएगा। एक सीरियल पोर्ट सिंगल लाइन रूट की तरह होता है, जो एक बार में एक बिट डेटा को भेजता है, ठीक है, और प्राप्त करता है। इस प्रकार एक बाइट में 8 बिट डेटा एक बार में बिट की यात्रा करता है, उसके पीछे और दूसरे बिट चलते हैं। जैसे सीरियल पोर्ट मतलब ये मान लीजिए ये गाड़ी चल रही है ना, तो इसके पीछे गाड़ी, इसके पीछे गाड़ी, या फिर इसके आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, इस प्रकार से एक एक करके सब चलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करता। इसे कहा जाता है सीरियल पोर्ट। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सीरियल पोर्ट कहा जाता है। इसमें 9 से लेके 25 पिन हो सकते हैं। एक सीरियल पोर्ट का उपयोग माउस, प्लॉटर, पीडीए, डॉकिंग डिवाइस या जिसमें कहें उसमें आप कर सकते हैं मॉडेम। जैसे ये देखिए, इमेज में देखेंगे तो ये आपका सीरियल पोर्ट है। इससे ऐसा रहता है आपका सीरियल पोर्ट। ठीक है। अब आता है समानांतर पोर्ट, जिसको हम कहते हैं पैरेलल पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट देखिए, सबसे पहले ये आपके पीसी के पीछे लगे होते हैं पैरेलल पोर्ट। ये है पैरेलल। समानांतर पोर्ट 8 लेन वाली सड़क की तरह होती है। 8 लेन मतलब एक बार में 8 लेन, मतलब समझ रहे हो, ये 1 लेन हो गया, है ना। तो इसमें जितने भी गाड़ियां जा रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसे 8, ऐसे कुछ इस प्रकार से 8। ठीक है। तो 8 यदि एक बार में 8 जा रहा है, मतलब एक बार में एक बार में 8 जो गाड़ियां हैं एक बार में जा सकती है। ठीक है। तो ये होती है आपके समानांतर पोर्ट। ये चौड़ी सड़क पर अगल बगल चलती रहती है। समानांतर पोर्ट कनेक्टर में प्रिंटर, स्कैनर, बाहरी डिवाइस, हार्ड ड्राइव, टेप ड्राइव आदि को भी हम जोड़ सकते हैं। ये 25 पिन के होते हैं। समानांतर पोर्ट दिखाई देता है जैसे कि चित्र में, ये देखिए, से समानांतर पोर्ट आपके पैरेलल जो आपके पिंक वाला दिख रहा है, ये आपके समानांतर पोर्ट कहलाते हैं। इसमें एक साथ आप अधिक डाटा को प्रवेश करा सकते हैं। PS2 पोर्ट, ये हम बोलते हैं PS2 पोर्ट। आप ये PS2, इतने को हम PS2 पोर्ट के नाम से जाते हैं। इसमें आपके माउस और कीबोर्ड अटैच होते हैं। लेकिन अभी के जो माउस और कीबोर्ड वाले हैं, जो अभी के जो एडवांस कीबोर्ड या फिर माउस है, वो केवल और केवल यूएसबी से चलता है। यूएसबी। अब इस वाले पोर्ट भले आपके सिस्टम में पोर्ट रहता है, लेकिन इस वाले पोर्ट में अब कोई भी हार्ड ड्राइव या फिर हार्डवेयर बनकर नहीं आता है, लगभग। ठीक है।
तो PS2 पोर्ट का उपयोग हम कीबोर्ड माउस सिस्टम को जोड़ने के लिए करते हैं। PS2 पोर्ट एक ऐसे रंग में उपलब्ध होते हैं जो माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए प्लग के में से रंग से मेल खाता है। ये देखिए, एक तो ब्लू, एक तो ग्रीन रहता है और एक हल्का ब्लू रहता है। यह पोर्ट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए 6 पिन का उपयोग कराती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। जैसे ये 6 पिन का प्रयोग कर रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा। इसी को बोलते हैं PS2 पोर्ट। ठीक है, PS2 पोर्ट के नाम से जाना जाता है इसको। अब यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम USB के नाम से जानते हैं, उसको देख लीजिए। ये होता है USB। USB आपको ये दिख रहा है, ये आपका USB है, ये USB है। ठीक है, ये भी USB है, ये भी USB है। USB 2, USB 2। अब देखिए, USB पोर्ट एक प्रकार का आयताकार पोर्ट है। ठीक है, जो USB पोर्ट है एक प्रकार का आयताकार पोर्ट है। ये जो USB पोर्ट है, ठीक है, एक आयताकार पोर्ट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जाता है। USB पोर्ट भी वेब कैमरा जैसे डिवाइस को पावर की आपूर्ति करता है ना। USB से आप किसी भी जिसमें पावर नहीं है उस डिवाइस को आप पावर भी दे सकते हो। अगर डिवाइस बाहरी पावर स्रोत का उपयोग नहीं करता है, तब आप USB से उसको पावर दे सकते हो। USB डिवाइस का उपयोग करने के लिए आपको बस ड्राइव को USB पोर्ट में लगाना होता है, क्योंकि अधिकांश USB डिवाइस प्लग एंड प्ले का समर्थन करती है, मतलब केवल इंसर्ट कीजिए और काम करना शुरू। हालांकि USB पोर्ट का उपयोग अलग अलग ड्राइवर के साथ करना होता है। USB के कुछ प्रकार है, देख लीजिए। ये B टाइप है USB, और ये हमारे USB टाइप B, ये भी अलग है। ये वर्जन 2.0 है और वर्जन 3 है। ठीक है, अब देखिए USB के 3 संस्करण है, 1.0, 1.1 और 2। ये सब अलग अलग वर्जन है USB के। USB के पहले संस्करण में 1.5 मेगाबिट प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफर होता था। उसके बाद 12 मेगाबिट से उसके बाद 428 मेगाबिट की डेटा स्थानांतरण होती है USB से। ये इसकी स्पीड है ये। ठीक है, अब देखते हैं फायर। ये होते हैं कब का फायर पोर्ट, इस प्रकार का रहता है। आपके लैपटॉप वगैरह कहीं देखेंगे तो मिल जाएगा। USB की तरह ही डेटा ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यह USB पोर्ट से ज्यादा तेज होता है। फायर पोर्ट का इस्तेमाल पुराने कंप्यूटर में किया जाता था। अब USB के कई फीचर आने की वजह से फायर पोर्ट का उपयोग कम हो गया है। ठीक है, 1980 के दशक में, 1980 के आखिर में अमेरिका के कंप्यूटर की और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी एप्पल। ठीक है, एप्पल ने इसको बनाया था। फायरवायर को आमतौर पर AEE 4394 के मानक के नाम से भी जाना जाता है। फायरवायर बस नेटवर्क के हर हिस्से में के लिए 2 डेटा बस को सुरक्षित करती है। इसका मतलब है कि फायरवायर एक ही समय में 2 दिशाओं में संचरण कर सकता है। अगला पोर्ट समझेंगे VGA पोर्ट। ये VGA इसको बोलते हैं, जिससे आपके मॉनिटर है ना, यदि आपके पास कोई डेस्कटॉप होगा तो ये मॉनिटर इससे कनेक्ट रहता है, VGA। तो VGA पोर्ट को वीडियो ग्राफिक अरे के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा पोर्ट है जिसका उपयोग ज्यादातर कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, हाई डेफिनेशन TV वगैरह के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक सीरियल पोर्ट के समान होता है, इसमें 15 पिन होते हैं। पुराने समय में इसका उपयोग अक्सर CPU और CRT मॉनिटर को जोड़ने के लिए किया जाता था, CRT मॉनिटर। और अभी भी बहुत सारे जो मॉनिटर हैं वो इसी पोर्ट से ही जुड़े होते हैं। वैसे बहुत सारे मॉनिटर अभी भी HDMI का समर्थन करती है। अब यहाँ पे आपके इंफ्रारेड पोर्ट कुछ इस प्रकार से रहता है। आपके इंफ्रारेड पोर्ट, यह एक वायरलेस पोर्ट है जिसका उपयोग अन्य डिवाइस से इंफ्रारेड सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का रेंज 5 से 10 फीट तक होती है। यह 1 सेकंड में 4 MB डेटा को ट्रांसफर करती है। कौन? इंफ्रारेड पोर्ट। अब देखते हैं ईथरनेट पोर्ट। इस प्रकार से देखिए, इमेज में देखिए ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट से क्या होता है, आपके जो नेट के केबल है, ब्लू कलर का जो केबल रहता है, ब्लू या फिर व्हाइट कलर का, इस केबल को इसमें लगाए जाने से आपके कंप्यूटर में नेट चलना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं आपके इंटरनेट प्रोडक्ट। साथ में नेट चलेगा, उसके साथ साथ आप किसी अन्य डिवाइस को भी आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं इसको ईथरनेट केबल कहते हैं। इसका उपयोग नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर, स्विच, हब आदि को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इसको किया जाता है। इस प्रश्नों में ज्यादा कुछ ज्ञान, इसलिए हम इसको ज्यादा आपको समझा के बता नहीं रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। MID का फुल फॉर्म देखिए, MIDI। MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह एक तकनीक मानक है जो संचार प्रोटोकॉल, डिजिटल इंटरफेस और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए करता है। MIDI का मकसद होता है ध्वनि को बनाने वाले या फिर नियंत्रित करने वाले उपकरणों को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना। जैसे ये देख लीजिए, ये आपके इक्वलाइजर पैड है, ठीक है, ये आपके बेंजो है, साथ में आप कुछ इस प्रकार से बजाने वाले, या फिर आजकल को जो आ गए ना गिटार,
उसको भी सीधा कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो और इसके साउंड को सेव या फिर एक्सपेंड कर सकते हो। तो ऐसी पोर्ट को हम क्या कहते हैं, मिडी फॉर्म कहा जाता है। एचडीएमआई सबसे ज्यादा पावरफुल फिलहाल है, जो सारे सिस्टम जो है एचडीएमआई पे चलते हैं। एचडीएमआई का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके माध्यम से आप एचडीएमआई केबल को कंप्यूटर के मॉनिटर, प्रोजेक्टर या डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं। खासकर जो एचडीएमआई आपके आउटपुट के लिए है, आउटपुट डिवाइस के लिए, जैसे आपके मॉनिटर हो गया या फिर प्रोजेक्टर, यहाँ से पिक्चर की क्लैरिटी आती है, इस वजह से इसको लिया गया है। ये पोर्ट उपकरणों के पीछे लगा होता है। इस पोर्ट के रास्ते में एचडीएमआई केबल विभिन्न उपकरणों की गुणवत्ता एवं साउंड, ग्राफिक्स और वीडियो को सुविधा प्रदान करती है। मतलब बहुत अच्छा साउंड आएगा, बहुत अच्छे से वीडियो या फिर ग्राफिक्स आपको सिस्टम में दिखने लगेगा। वीजीए क्या है, वीजीए अभी हमने देखा था, फिर देख लीजिए। वीजीए पोर्ट की मदद से हम सीपीयू और मॉनिटर को यूएसबी से जोड़ा जाता है। इसके केबल को वीजीए केबल के नाम से जाना जाता है। ये है वीजीए, आपका एक बार सब पढ़ चुके हैं, फिर भी को देख लीजिए, वीजीए है। यहाँ से आपके जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं जो वीडियो का समर्थन करते हैं, जैसे आपके मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर, इन दोनों को इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको वॉइस, सॉरी इसमें वॉइस नहीं आता, वॉइस के लिए अलग होता है इसमें, है ना, वॉइस नहीं आता इसमें, वॉइस अलग होता है इसमें, वॉइस इसमें नहीं जाएगा। अब देखिए कुछ पैरेलल हम यही देख लेंगे आपको, है ना, कुछ पैरेलल हम यही देख लेते हैं। जैसे हमने इस पैरेलल के बारे में बात नहीं किया था, ये है हमारा कंप्यूटर में आप देखोगे ना, तो ये आपके कंप्यूटर के पीछे लगा रहता है, पिन रहते हैं। यहाँ से आपके साउंड देखिए, लाइन इन का मतलब यहाँ पे आपको साउंड इंटर करेगा, लाइन आउट का मतलब यहाँ से आपको हेडफोन लगाकर आप यहाँ से गाना सुन सकते हैं, और माइक इन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई माइक, बोलने वाला माइक होता है ना, माइक्रोफोन, वो कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन इन का मतलब क्या कहा, कोई साउंड यहाँ पे जो बना बुनाया साउंड इंटर होगा। लाइन आउट से आपके कहाँ पे जाएंगे, हेडफोन पे जाएगा, और ये माइक है जहाँ से आप बोलोगे, है ना, तो ये माइक के लिए हो जाता है। तो कुछ कुछ जो है आपको पता होनी चाहिए। अब यह आपके कुछ कंप्यूटर के घटक देख लेते हैं। तो इसको हम कैबिनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। इस बड़े से बॉक्स को यदि ये खाली भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। ये कैबिनेट हो गया। कैबिनेट के अंदर इतने सारी चीज होती है। देखिए ये आपके एसएमपीएस हो गए। एसएमपीएस के बाद यहाँ आपके कुछ डिस्क वगैरह हो जाएंगे, यहाँ आपके सीडी रोम वगैरह हो गया, और ये इतना पूरा मदरबोर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे क्या होता है, हमारा जो कैबिनेट है, ये पावर सप्लाई रहता है ना, तो पावर सप्लाई को कूलिंग करने के लिए यहाँ पे कूलर दिया जाता है, मतलब एसएमपीएस, ठीक है, एसएमपीएस, क्या ये एसएमपीएस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिया है आपको पावर कनेक्शन। ये जो चीज़ आपके पावर कनेक्शन के लिए है, ये PS2 माउस वाला कुछ नया आ गया। देखिए ये PS माउस वाला हो गया ये, फिर इसे PS2 कीबोर्ड वाला हो गया, फिर ये सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ साउंड के लिए दिख जाएंगे, फिर ये यूएसबी के लिए दिखेगा, ठीक है, और यहीं पे आपको इंटरनेट के लिए भी दिख जाएगा, इथरनेट के लिए। तो इस प्रकार के आपको कैबिनेट के पीछे बहुत सारे स्विचेस या फिर पोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, घटक पढ़ रहे हैं। तो घटक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैबिनेट। इसको कैबिनेट कहा जाता है, कैबिनेट, ये कैबिनेट है। अगला हम देखेंगे ये है आपका एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस क्या होता है, पूरे आपके कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं उसको पावर देने का काम करती है एसएमपीएस, पावर देने का काम करती है एसएमपीएस, ठीक है। पावर देने का काम किसका है, एसएमपीएस का है। अगला ये देखिए आपके मदरबोर्ड है, इसी मदरबोर्ड पर, ठीक है, आपके जितने भी हार्डवेयर है वो इसी मदरबोर्ड पर रहते हैं। यहाँ पे आपकी रैम के स्लॉट है, कुछ रैम के स्लॉट होंगे, कुछ आपके ग्राफिक्स के स्लॉट होंगे। तो ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग गुणवत्ता के आधार पर मदरबोर्ड रहता है। और ये वाले स्थान पे आपका रहता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही सभी डिवाइस को पावर देने का काम करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो ये हो गया मदरबोर्ड। अभी हम मदरबोर्ड आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस कंप्यूटर के घटक पढ़ा रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। बाकी डिटेल से जब इसका टॉपिक आएगा तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सीपीयू। तो कंप्यूटर में एक सीपीयू भी होता है, तो हमने सीपीयू भी देख लिया। अगला देखते हैं ये इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, आपके कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेबकैम है और माइक्रोफोन है। ये भी हमारे कंप्यूटर के घटक में आ जाएंगे। और आउटपुट में आ जाएंगे आपके मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर के पोर्ट्स और घटक के बारे में जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।